गाइज, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट का वो चैप्टर जो एग्जाम में थ्योरी के रूप में इस बार आने की पूरी संभावना है। और संभावना ही नहीं, यह प्रश्न 100% आपके लिए मिलेगा भी। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और इसके लिए मैं बता दूं कि ब्रांच अकाउंट जो शाखा खाते हैं बीकॉम पार्ट 1 में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी में अगर आया तो आज मैं जो बता रहा हूं वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। पहली चीज आ सकती है कि ब्रांच अकाउंट क्या है, यानी शाखा खाते किसे कहते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, जब किसी बहुत बड़े व्यापार को या विशाल व्यापार को जब ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से उनके पास तक जाकर के सेम वैसा ही बिजनेस खोल दिया जाए तो ग्राहकों के पास में खोले गए बिजनेस यानी एजेंसी के रूप में हो, चाहे एक शाखा के रूप में हो, चाहे एक उप व्यापार के रूप में हो। कहने का मतलब यह है कि ग्राहकों के पास तक जो छोटे छोटे स्टेशन बना करके शाखाएं खोली जाती हैं, ऐसे व्यापार को हम शाखा व्यापार कहते हैं। अब इसको शाखा व्यापारी क्यों कहते हैं? देखो, जब पेड़ की जो होता है उसकी टहनियों को शाखा कहते हैं। और यहाँ पर हम बताएं बिजनेस तो एक ही होता है, हेड ऑफिस एक ही होता है, तो वहीं से सेम वैसा ही बिजनेस जो है और ग्राहकों के पास तक उनके मध्य ले जाकर के खोला जाता है, ऐसे बिजनेस को हम शाखा व्यापार कहते हैं। अब शाखाएं होती कितने प्रकार की हैं भाई? लेखांकन की अगर दृष्टि से हम देखेंगे तो शाखाएं आश्रित, निराश्रित और विदेशी शाखाएं, ये 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करनी है। और ये हम वीडियो पहले से ही बना चुके हैं। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि भाई शाखा व्यापार के लाभ और उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसके फायदे कौन कौन से हैं ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और इतनी हेडिंग्स देखिए हमने आपको यहाँ पर दे दी हैं जो शायद आपको 2-4 बुक्स इकट्ठी करोगे, कलेक्ट करोगे, तब भी आपको नहीं मिल पाएगी। ओके, मैंने यहाँ पर इनके लाभ और उद्देश्य की यहाँ पर 16 हेडिंग दी है। अगर आप 11, 12, 13 भी लिखाओगे तो भी और बच्चों से बहुत ज्यादा होंगी। और ये कितनी इजी है, एक ही बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी। और इनके जो नोट्स हैं वो लेने के लिए 97 198 3 बार 1 0 1 यानी 971981 11101 ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे अपना नाम, एड्रेस, क्लास भेज करके नोट्स आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके लाभों और उद्देश्यों को जब हेडिंगों में हम लिखेंगे तो हेडिंगों में लिखने के बाद में इसमें 2-2 3-3 लाइनों को लिखना होगा जो आप सुन रहे हो। अगर नोट्स आपके पास तक नहीं पहुंचे हो, जो आप सुन रहे हो उन्हीं बातों को लिख देना है। बस समझ लो कि ये कम से कम नहीं तो 1.5-2 पेज, 2.5 पेज आपका कवर कर देगा। तो पहला है बिक्री में वृद्धि। जब भाई एक बात बताओ, जब हम शाखा व्यापार करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि हम जहां जहां तक हमारे ग्राहक हैं वो हमारे पास तक नहीं आ पा रहे हैं तो हम उनके पास में पहुंचे और उनके लिए हम कुछ ना कुछ माल सेल आउट करें। जब ऐसा करेंगे तो हमारी जो बिक्री है वो 100% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा है ग्राहकों को सुविधा। जब कोई भी व्यापार अपनी शाखा ग्राहकों के पास ला करके खोल देता है तो ग्राहक क्या करते हैं, जो दूर दूर व्यापार खुले हुए होते हैं उनमें जाना बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी उन्हें सुविधा ये होती है कि उनके घर के नजदीक यानी उनके आवास के पास में ही या थोड़ी दूरी पर वो सारे लेन देन करने के लिए मिल जाते हैं जो दूर की शाखाओं में हो रहे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सब लोग पसंद करते हैं। अगर स्टेट बैंक की शाखा जहां आप लोग रह रहे हो वहां से 1 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर अगर ओपन हो जाए तो देखिए आपको कितनी सुविधा, जाने में सुविधा, आने में सुविधा, समय भी बचेगा। ठीक है। और जब चाहोगे तब आप वहां से लेन देन कर सकते हो। तो ये क्या होती है, ग्राहकों को सुविधा। नेक्स्ट है लाभों में वृद्धि। भैया जब क्या होता है, जब ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और कोई बिजनेस ग्राहकों के पास तक पहुंचता है, ग्राहक उसमें लेन देन शुरू कर देते हैं तो 100% ये क्लियर है कि जो बिजनेस है उसके लाभ में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। जो प्रॉफिट है वो राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रोजगार के अवसर, जब अलग अलग स्थानों पर जब शाखाएं खुलती हैं तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही सबसे पहले वर्कर के रूप में वहां पर नियुक्त किया जाता है। भाई दूर से तो वो लोग आते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो ऑपरेट करना होता है, जो प्रशासनिक वाले होते हैं, लेकिन वहां की जो शाखाएं चलाई जाती हैं तो उनके लिए भी कुछ स्टाफ वहीं का लोकल का रख लिया जाता है जिसको लोकल जानकारी होती है। उनके जान पहचान के कस्टमर उनके द्वारा ही वहां से जुड़ना शुरू होते हैं। सो गाइस, फर्दर वी कैन से देयर इट इज द चांस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द राइजिंग। यहाँ पर नेक्स्ट है व्ययों में कमी। देखो खर्चों में कमी कैसे आती, जब मान लीजिएगा कि एक ही बिजनेस कोई बहुत बड़ा अगर हमें ओपन करना होता है तो वहां पर हमें ज्यादा एरिया की जरूरत होती है
और ये काम जो होते हैं बड़े बड़े महानगरों में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, हमें भूमि बड़ी चाहिए, बड़ा प्लांट चाहिए। लेकिन वहीं पर क्या है कि जब हम छोटी छोटी शाखाओं के रूप में जब ग्राहकों के पास में ओपन करना शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो एक जो महानगर है वहां बहुत बड़ा एरिया हमें कवर नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसे जो बहुत जो सुपर शहर हैं वहां पर जो जमीन है 1 लाख रुपए पर गज से भी महंगी है। लेकिन वहीं पर अगर छोटे शहरों में चले जाते हैं तो इनको 9,000, 10,000, 11,000 अगर अपनी जमीन खरीदने तो सस्ती मिल जाती है, और रेंट पे लेना होता है तब भी इनके लिए वहां पर कम रेंट चुकाना होता है। तो दोनों तरह से इनके जो खर्च हैं उनमें क्या आती, कमी आती है। नेक्स्ट है व्यापार की ख्याति। और देखिए जब शाखाएं दूर दूर खुलती हैं तो इससे व्यापार का नाम भी बढ़ता हुआ चला जाता है। क्यों, ग्राहक देखते हैं कि हाँ भाई ये किसका बिजनेस है, तो ये जो भी चर्चित होते हैं उनका बिजनेस जब दिखाई देता है तो मार्केट में और समाज में उस बिजनेस की क्या हो जाती है, ख्याति यानी प्रसिद्धि हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में खूब अपनी गुडविल बनाए हुए हैं और वो बड़े धड़ल्ले से अपना बिजनेस कर रही हैं। लोगों की जुबान पे उनका नाम है, ऐसे नाम लेना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई कंपनी वाला वरना ये कहेगा हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, और कोई कहेगा कर रहा है। विज्ञापन में सुविधा, देखिए यहाँ पर भी हम बता दें विज्ञापन भी खूब आसानी से होता चला जाता है। जब जगह जगह पर शाखाएं खोली जाती हैं तो उनके बाहर की डेकोरेशन, नाम का लिखना, पूरे व्यापार का नाम लिखना, और जब वहां के कस्टमर देखते हैं तो वहां से या गुजरते हैं, अंदर भले ही ना जाएं, जैसे कोई शॉपिंग मॉल खुल जाए अगर वो जगह जगह अगर हर शहर में खोल दिए जाएं तो क्या है, हर शहर में उनकी गुडविल बनती चली जाती है। तो जहां पर शॉपिंग मॉल खुलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बाहर की जो डेकोरेशन है बड़ी सुंदरता के साथ में करनी होती है। तो इससे क्या होता है, व्यापार की ख्याति भी बढ़ती है और विज्ञापन भी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है नए ग्राहकों का जुड़ना। शाखा व्यापार का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो पुराने कस्टमर्स होते हैं वो तो अटैच्ड होते ही हैं, लेकिन जब शाखाएं जगह जगह पर ओपन करते हैं तो नए ग्राहक भी जो अदर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपने घर के पास वाली शाखा में जाकर के और लेन देन करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि नए ग्राहक हैं वो भी बिजनेस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है अलग अलग लाभ हानि का ज्ञान। देखो जब शाखा व्यापार करते हैं तो कौन सी शाखा से कितना बड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है। कोई शाखा अगर लॉस में जा रही तो फिर वहीं सीधे देखना कि भाई तुम क्यों लॉस में जा रहे हैं। सारी शाखाएं व्यापार में प्लस में जा रही हैं और एक ये शाखा लॉस में जा रही, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग लाभ हानि का ज्ञान भी हो जाता है। नेक्स्ट शाखाओं पर नियंत्रण में आसानी। देखो बड़ा बिजनेस होता है तो वहां पर 10-20 कर्मचारी ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको कोई देख निगरानी करने वाला इतना नहीं होता है। लेकिन जब शाखा बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर हर कर्मचारी की उपस्थिति, वो कितना भागीदारी दे रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो सारी चीजें जो है वहां पर नोटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है पर्याप्त माल की व्यवस्था। जब शाखा व्यापार करते हैं तो क्या होता है, सभी शाखाओं को माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर किसी शाखा पे मान लीजिएगा माल खत्म भी हो जाए तो उसकी पास वाली शाखा से मंगा लिया जाता है और तुरंत ग्राहकों को सुविधा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्राहकों के लिए मांगने पर तुरंत माल मिल रहा है तो माल की उनके पास में कैसी व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था है। शाखाओं में प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है शाखाओं में आपसी बहस। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस की 10 शाखाएं हैं, ठीक है, और 10 शाखाओं में मान लीजिएगा कि ये बहुत बड़े प्लस में जा रही, तो इन शाखाओं के लिए भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है कि भैया ये फायदे में जा रही तो हम लोग भी मेहनत करें और इसको जो है किसमें पहुंचाएं, उसी की तरह फायदे में पहुंचाएं। तो यहाँ पर शाखाओं में क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। अंकेक्षण में सुविधा। अंकेक्षण कहते हैं जांच पड़ताल के लिए, जो खाते बनाए जाते हैं, जो इनके द्वारा लेन देन हो रहे हैं वो लेन देन सही से हैं या नहीं है, इन लेन देनों की जानकारी के लिए, इन लेन देनों को चेक करने के लिए उनकी जांच की जाती है, जिसको हम अंकेक्षण कहते हैं। और जब छोटे छोटे व्यापार होते हैं, जगह जगह स्टेशन बना करके शाखाएं खुली हुई होती हैं, तो उनका अंकेक्षण करना आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि वहां पर जो लेन देन होते हैं, खाते होते हैं, वो सब एक सीमित मात्रा में होते हैं। पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था। देखो ऐसा क्या है कि जब बहुत सारी शाखाएं किसी बिजनेस की चल रही होती हैं तो किसी न किसी के पास में कैश बना रहता है, ठीक है, पर कैश आता रहता है, जाता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि समस्त शाखाओं के पास में कैश पर्याप्त बना रहता है। अगर किसी शाखा के पास में कैश की कमी होती है तो नजदीक वाली शाखा से वो कैश उठवा लेते हैं, क्योंकि उनका ये आपसी लेन देन होता है। कर्मचारियों को प्रेरणा। देखो शाखा व्यापार में कर्मचारियों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इनके बीच बीच में मीटिंग्स होती हैं। जो ब्रांचे के हेड होते हैं उन हेडों की एक दूसरे से के साथ में क्या होती है, मीटिंग होती है, वहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि वो वाली शाखा ने इतना मुनाफा कमाया, वो वाली शाखा के देखो सेल में इतनी इंक्रीमेंट हुई है। तो इस तरह से क्या होता है, अदर लोग भी सोचते हैं यार मैं कौन सी टेक्निक अपनाऊं जिससे मेरी भी शाखा में क्या होता है, क्या हो, अधिक से अधिक वृद्धि हो। और सरकार को अधिक आय, भाई गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो जीएसटी डायरेक्ट मिल ही रहा है, ठीक है। और जीएसटी जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं,
भाई जितना ज़्यादा माल सेल होगा, जितनी ज़्यादा ये जो बिजनेस वाले हैं इनको इनकम होगी, तो उतना ही ज़्यादा इनके लिए टैक्स देना है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि शाखा व्यापार के 16 उद्देश्य या लाभ हमने यहाँ पर लिखे हैं। आप इनमें से अगर 12 भी लिखा है तो समझ लो मेरी मेहनत का जो पूरा परिणाम है वो मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने इनको कई बुक्स से कलेक्ट करके और अपने नॉलेज के आधार पे सबसे सरल हेडिंग्स को यहाँ पर लिखा है। अगर आप बुक्स से देखोगे तो उसमें बहुत सारी जो है टफ लैंग्वेज यूज की हुई होती है। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में लिखिएगा, और मैं एक बार इनको रिवाइज और कर दूं, जिससे अगर कोई हेडिंग अगर समझ में रह गई होगी तो तुरंत समझ में आ जाएगी। बिक्री में वृद्धि, ग्राहकों को सुविधा, लाभों में वृद्धि, रोजगार के अवसर, व्ययों में कमी, व्यापार की ख्याति, विज्ञापन में सुविधा, नए ग्राहकों का जुड़ना, अलग अलग लाभ हानि का ज्ञान, शाखाओं पर नियंत्रण में आसानी, पर्याप्त माल की व्यवस्था, शाखाओं में प्रतिस्पर्धा, अंकेक्षण में सुविधा, पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था, कर्मचारियों को प्रेरणा, सरकार को अधिक आय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है शाखा व्यापार, इससे आएगा जरूर, 100% आएगा। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।